आपकी आवाज। विधानसभा की सीढ़ियों पर शरद गुट के विधायकों का प्रदर्शन, हाथ में बैनर लेकर की मराठा आरक्षण की मांग। विधायकों ने मंत्रालय के गेट पर जड़ा ताला, बाहर दे रहे धरना, मराठा आरक्षण पर जल्द फैसला लेने की मांग। पुलिस ने धरने पर बैठे विधायकों को जबरदस्त बाहर निकाला, गेट पर लगा ताला खोला, मंत्रालय में काम शुरू। मंत्रालय में धरने पर बैठे विधायकों से मिलने पहुंचे मंत्री अनिल पाटिल, लिया ज्ञापन, कहा सरकार हल निकालने में जुटी। महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति, राज्य में हिंसा रोककर शांति स्थापित करने पर जोर। सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई मीटिंग, डिप्टी सीएम फडणवीस भी मौजूद रहे। मीटिंग में शरद पवार भी हुए शामिल, अजित गुट से सुनील कटकरे, छगन भुजबल, कांग्रेस चीफ नाना पटोले भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हसन मुश्रीफ की गाड़ी में तोड़फोड़, कोलाबा में आवास के पास 2 लोगों ने किया हमला। मंत्री मुश्रीफ की गाड़ी पर हमले में पुलिस जांच शुरू, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। पुणे के शिवाजी मार्केट यार्ड में श्रमिक संघ ने बुलाया बंद, मराठा आंदोलन के समर्थन में 1 दिन के लिए बाजार बंद। पुणे में मराठाओं का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मनोज जरांगे पाटिल का समर्थन लिया। पुणे में करीब 500 प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज, 10 की हो चुकी है पहचान। हाईवे जाम करने और आगजनी का है मामला। मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, सरकार आज बुलाए विशेष अधिवेशन और मराठा आरक्षण पर ले फैसला। प्रियंका चतुर्वेदी का सीएम शिंदे पर तंज, कहा उद्धव ठाकरे के साथ है गद्दारी, सामना करने में दिक्कत तो आएगी ही। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ही हालत खराब, सीएम और गृह मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा, संजय राउत का अटैक। उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत का राष्ट्रपति मुर्मू को लेटर, मिलने का समय मांगा, आरक्षण पर स्पेशल सेशन बुलाने की मांग। भारत बांग्लादेश की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन, पीएम मोदी हसीना ने वर्चुअली किया उद्घाटन और भारत की मदद से पूरी हुई योजनाएं। जॉइंट प्रोग्राम में बोले पीएम मोदी, भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता का मना रहे जश्न, नई ऊंचाइयों पर हमारे रिश्ते। पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा दोनों देशों के बीच दोस्ती के लिए आपकी प्रतिबद्धता काबिले तारीफ। पीएम मोदी आज पैरा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों से करेंगे मुलाकात, नेशनल स्टेडियम में करेंगे संबोधित। नेवी में वॉरशिप से ब्रह्मोस मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण, बंगाल की खाड़ी में दागी मिसाइल। लिस्बन में पुर्तगाल के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर एस जयशंकर, द्विपक्षीय साझेदारी को लेकर हुई चर्चा। कल से 7 नवंबर तक पराग्वे और इक्वाडोर दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, प्रवासी भारतीयों से करेंगी मुलाकात। सियाचिन बेस कैंप पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे, ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा, शहीदों को किया नमन। नेवी का समुद्री गश्ती विमान IL-38 को दी गई विदाई, 46 साल बाद किया गया रिटायर। पेरू का सबसे बड़ा शिप BAP यूनियन पहुंचा मुंबई, भारत में पेरू के राजदूत ने इंडियन नेवी बैंड का साथ स्वागत किया। यूनेस्को ने ग्वालियर को दिया सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा, जून महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखी थी चिट्ठी। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर का दिया दर्जा, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जताई खुशी। 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा, 101 रुपए बढ़े दाम, दिल्ली में अब 1833 रुपए कीमत। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक, राजस्थान और तेलंगाना की सीटों पर होगा मंथन। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के घर देर रात चली बैठक, अमित शाह, BL संतोष समेत कोर कमेटी के नेता मौजूद रहे। राजस्थान के लिए कांग्रेस ने जारी की 4थी और 5वीं लिस्ट, 4थी लिस्ट में 56 और 5वीं लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ को उदयपुर सीट से टिकट दिया गया, मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर की सिवाना सीट से मिला टिकट। सचिन पायलट के करीबी खिलाड़ी लाल बैरवा को टिकट कटा, धौलपुर की वसेड़ी सीट से संजय कुमार जाटव को बनाया गया उम्मीदवार। कांग्रेस उम्मीदवारों की 4थी लिस्ट में भी मंत्री शांति धारीवाल का और महेश जोशी का नाम नहीं, धर्मेंद्र राठौड़ को अब तक नहीं मिला टिकट। राजस्थान के कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा टिकट कटने से नाराज, SC कमीशन के चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी ने दाखिल किया पर्चा, साथ में मौजूद रहे बीजेपी के कई बड़े नेता। नामांकन से पहले दिया कुमारी का 4 किलोमीटर लंबा रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे लोग बुलडोजर से बरसाए गए फूल। MP के स्थापना दिवस पर बोले CM शिवराज, आचार संहिता के कारण ऑफिशियली नहीं मना सके, 3 दिसंबर के बाद होगा जश्न। MP के इंदौर में CM शिवराज सिंह चौहान की जनसभा, शिवराज सिंह चौहान का लोगों ने किया स्वागत। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में किया रोड शो, भारी संख्या में रोड शो में शामिल हुए समर्थक। MP के पूर्व CM कमलनाथ का गौ सेवा को लेकर पोस्ट, लिखा 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया, अब फिर से गौधन मिशन करेंगे शुरू।
छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस आज। पीएम मोदी ने राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी। बस्तर में बोले भूपेश बघेल, बीजेपी के पास सिर्फ सांप्रदायिकता और धर्मांतरण। रमन सिंह के राज में बस्तर की धरती हुई थी लाल। सीएम भूपेश बघेल की पोस्ट लिखा, मोदी सरकार ने फिर बढ़ाए सिलेंडर के रेट, पर छत्तीसगढ़ में मिलेगा सबसे सस्ता सिलेंडर। तेलंगाना में बीजेपी को झटका, पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी ने छोड़ी पार्टी। स्टेट चीफ जी किशन रेड्डी को भेजा इस्तीफा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार। महबूबनगर में रोड शो और जनसभा करेंगे। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, कहा पूरे विपक्ष को गिरफ्तार करना चाहती है बीजेपी। कपिल सिब्बल की एक्स पोस्ट, ईडी सभी विपक्षी दलों के नेताओं को कर रही है टारगेट। कोर्ट पीएमएलए के दुरुपयोग पर दे ध्यान। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर, अखिलेश को बताया भावी पीएम। ऑफिस में पार्टी की बड़ी बैठक। अखिलेश की पीडीए रैली पर ओपी राजभर का तंज, कहा 5 साल सीएम रहे अखिलेश यादव, तब पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की याद नहीं आई। लखनऊ में एसपी नेता राजेंद्र चौधरी का बयान, प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराना समाजवादी पार्टी का लक्ष्य। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। शिक्षक नियुक्ति में करप्शन के आरोप पर बोले सीएम नीतीश, सभी नियुक्तियां अच्छे से हुई, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अहमदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। मिजोरम में पीपल्स फोरम का आयोजन। आइजोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के 6 उम्मीदवारों ने बताया अपनी पार्टी का एजेंडा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अपने आवास पहुंचे टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। कर्नाटक के मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान का बयान, राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के लिए कोई भी सीट खाली नहीं। एथिक्स कमेटी के सामने पेशी से पहले महुआ मोइत्रा की पोस्ट, आरोप लगाने वाले हिरानंदानी से मिले जिरह का अधिकार। पंजाब के लुधियाना में बिग डिबेट की स्टेज तैयार। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर शेयर की तस्वीर। सीएम मान ने विपक्ष को दी बहस की चुनौती। लुधियाना में डिबेट कार्यक्रम से पहले हंगामा, अंदर जाने से रोकने पर लोगों ने काटा बवाल, पुलिस ने कराया शांत। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बोले केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही बीजेपी सरकार, विपक्षी नेताओं के करवा रही फोन टैप। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय लोगों से बातचीत की। बेंगलुरु के कांतिराव स्टेडियम में कर्नाटक राज्योत्सव, सीएम सिद्धरामैया ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस आज समारोह में सीएम वीआईएस जगन मोहन रेड्डी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। केरल का 67वां स्थापना दिवस आज तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में केरलियम उत्सव शुरू, सीएम विजयन ने किया उद्घाटन। केरलियम उत्सव में सभी कैबिनेट मंत्री, नॉर्वे, क्यूबा, साउथ कोरिया, यूएई के डिप्लोमेट, एक्टर कमल हासन, मोहनलाल शामिल। इजराइल की गाजा पट्टी में जबरदस्त बमबाजी, एयर स्ट्राइक से कई इमारतें जमींदोज। इजरायली डिफेंस फोर्स ने शेयर किया जंग में अपने एक्शन का वीडियो, लिखा हम हमास को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले के बाद लगा मलबे का ढेर, लोगों को खोजने के लिए जुटी भीड़, हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत की आशंका। गाजा के पास बेस पर पहुंचे इजरायली मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी ग्राउंड ऑपरेशन के कमांडरों से बातचीत की। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वर्ल्ड लीडर्स को दी युद्ध के बारे में जानकारी, समर्थन के लिए किया धन्यवाद। इजरायली सेना ने लेबनान इलाके से दागी मिसाइल को मार गिराया, सतह से हवा में मार करने वाली थी मिसाइल। इजिप्ट गाजा के रफा बॉर्डर पर जुटी भारी भीड़, लोग बाहर निकलने के लिए कर रहे इंतजार। इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट की पोस्ट, लिखा दिल टूटा है लेकिन भावनाएं मजबूत है। पाकिस्तान से लौटने लगे अफगानी नागरिक, डेडलाइन खत्म होने पर प्रशासन ने हटाना किया शुरू। लखनऊ के इंदिरा नगर के घर से बीजेपी विधायक की पत्नी लापता, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की तलाश। लंबुआ सीट से विधायक है सीताराम वर्मा। यूपी के महोबा में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश, दोनों आरोपी मुठभेड़ में घायल, एक दरोगा और 2 कांस्टेबल को भी लगी चोट। रोड एक्सीडेंट में बच्चे की हुई थी मौत, सड़क पर लगाया जाम खुलवाने पर दरोगा से की थी मारपीट, गिरफ्तार 5 में से 2 ने की भागने की कोशिश। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक गोदाम में लगी आग, एक बच्चे समेत 2 की मौत, 4 घायल, अलीगढ़ कस्बे का है मामला। गोदाम के अंदर रखे हुए थे 6 से 7 रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर में विस्फोट से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। दिल्ली के करावल नगर में ज्वेलरी शॉप में लूट, 3 आरोपियों में से 1 को पुलिस ने पकड़ा, पिस्तौल और कारतूस भी बरामद। कोलकाता में पाकिस्तान बांग्लादेश मैच में लहराया फिलिस्तीनी झंडा, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, बाद में छोड़ा। यूपी के एटा में मिला नाबालिग लड़की का शव, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। तमिलनाडु में चाइनीज मांझे पर बैन, सरकार ने बनाने, बेचने और स्टोरेज पर प्रतिबंध का आदेश दिया। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिस का एक्शन, सिमिली पाल टाइगर रिजर्व से 71 अवैध हथियार जब्त।
नोएडा में सुपरवाइजर मर्डर का खुलासा, पुलिस ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट समेत 3 को किया अरेस्ट, चाकू मोबाइल फोन बरामद। महोबा में सड़क हादसे में नाबालिग की मौत, गुस्साई भीड़ ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल। नाबालिग की मौत पर लोगों ने सड़क की थी जाम पर समझाने पहुंची पुलिस से हुई बहस, बाद में आला अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। कर्नाटक राज्योत्सव पर कुलबुर्गी में कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग, प्रत्यक्ष राज्य जागृति समिति का प्रदर्शन। मुरादाबाद में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी, 80 रुपए किलो तक पहुंचा रेट, कम खरीद रहे लोग। भुवनेश्वर में निकाली गई सतर्कता जागरूकता रैली, गवर्नर हाउस से कलिंगा स्टेडियम तक छात्रों ने किया मार्च। ओडिशा के गंजम में एटीएम कैश जमाकर्ता ने की हेराफेरी, 45 लाख रुपए के गबन का आरोप, पुलिस ने किया अरेस्ट। ओडिशा के नुआपाड़ा में एसटीएफ को कामयाबी, वन्य जीव तस्कर को किया अरेस्ट, एक जीवित पेंगोलिन, कार और आपत्तिजनक चीजें बरामद। गुजरात के नवसारी में तेंदुए को पकड़ा गया, वन विभाग ने चिखली के हरण गांव नहर के पास किया ट्रैंक्विलाइज। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में टूरिस्टों की भीड़, एलिफेंट सफारी में पहुंच रहे विदेशी और घरेलू पर्यटक। यूपी में डेंगू के इलाज को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सारे इंतजाम किए गए, सभी तरह की दवाइयां उपलब्ध। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल, AQI लेवल 300 के पार, आसमान में दिखाई दे रही धुंध। दिल्ली में 3 साल में सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला रहा अक्टूबर महीना, आने वाले दिनों में और बिगड़ सकता है हालत। वाराणसी में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर, डिविजनल कमिश्नर और IGP ने समीक्षा बैठक की।